अतीका उडो सवाल उठाती है, हर बंदा महमल के पीछे क्यों है? हजरत हो या फरहाद या फिर सर मंटो, हर किसी को महमल से ही प्यार क्यों है? अतीका उडो को बताते चले, महमल इस ड्रामे की हीरोइन है और वो मरकजी किरदार के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से सारी की सारी स्टोरी महमल के गिर्द ही घूमती है। ऐसे बहुत सारे ड्रामास खुद भी अतीका उडो ने अपनी जवानी में किए होंगे, जब वो अकेली हीरोइन होगी और हीरो 2 या 3 होंगे जो उसके पीछे होंगे, और मैं मंटो न्यू भी एक ड्रामा ही है। इसीलिए पूरी स्टोरी मरकजी किरदार के गिर्द ही घूम रही है। अतीका उडो और नादिया खान के बेजा क्रिटिसिज्म का जवाब दें, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इन लोगों को एक्सपोज करते रहें और पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड आपको प्रेडिक्शंस मिलती रहें। अतीका उडो मजीद कहती है, मिस मारिया चौहान क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है मंटो को महमल के साथ शादी करने पर, और इसी तरह अब हजरत भी आ गया मंटो की सपोर्ट के अंदर, तो इसको बताते चलें। मारिया चौहान इसलिए सपोर्ट कर रही है कि प्यार करती थी मंटो से और वो चाहती है मंटो खुश रहे। मंटो उसे तो नहीं मिल सका, लेकिन मंटो जिससे मोहब्बत करता है वो उसे ज़रूर पा ले। इसी तरह हजरत प्यार करता था महमल से और वह महमल को खुश देखना चाहता है, इसलिए वो चाहता है मंटो और महमल एक हो जाएं। यहाँ पर राइटर का ये सब कुछ लिखने का मकसद ये है कि अगर मोहब्बतें सच्ची हों तो फिर इसी तरह की होती हैं। सेल्फिश नहीं हुआ जाता, अपनी खुशी की खातिर किसी और को पाने की ट्राई नहीं की जाती। जब अगला बंदा आपसे प्यार ही नहीं करता तो यही दुआएं की जाती हैं, यही कोशिश की जाती है वो जिससे प्यार करता है उसे हासिल कर ले। लेकिन ये बात मटेरियल लोगों के समझ से ऊपर की है और अतीका उडो का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। उसे ये बात कहाँ पर समझ में आएगी कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं और मोहब्बत में इंसान क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अबे नादिया खान, मरीना खान और अतीका उडो कम नहीं थे कि शमून अब्बासी को भी बिठा दिया। ये भी एक ऐसा बंदा है जिसे अब ड्रामास के अंदर काम नहीं मिलता। खैर शोहरत तो इसे कभी भी नहीं मिली थी और ये भी उसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है जो इस ड्रामा की खूबी है, अच्छाई है। ये कहता है नस्तलीक उर्दू के अंदर ये ड्रामा लिखा गया। हालांकि देखा जाए तो ऐसे कोई ख़ास डायलॉग्स नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी उर्दू के अंदर ये ड्रामा लिखा गया, इसलिए ऐसी उर्दू के अंदर ड्रामा नहीं लिखना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया की प्राइड होती है उनकी नेशनल लैंग्वेज, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी ही नेशनल लैंग्वेज को दबाना चाहते हैं। ना तो इन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी है कि इंग्लिश के अंदर ड्रामास बना सकें और उनको प्रमोट कर सकें, और ना ही अपनी ज़ुबान को कबूल करते हैं। इनकी मिसाल उसी जानवर की सी है जिसके बारे में कहा जाता है, धोबी का वो, ना घर का ना घाट का। और आप जानवर समझ गए होंगे मैंने किसका जिक्र किया, क्योंकि उस जानवर की गाली अगर इन लोगों को दी तो गाली भी माइंड कर जाएगी कि मुझे इन लोगों को दे दिया। बेसिकली एक एजेंडा के ऊपर चल रहे हैं और इनका एजेंडा यही है कि खिल्लुर रहमान कमर को क्रिटिसाइज